everybody, welcome back to my channel. This is me Saima this side and I know मेरा जो आज का वीडियो है ये मेरे यूजुअल कंटेंट से बहुत अलग है. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ. सबसे पहली चीज़ ये कि मेरा व्लॉग्स ही आएगा इस चैनल पे, बट दिस इज़ सम वीडियो जो कि मेरे काफ़ी सारे जूनियर्स ने मुझसे सवाल किया था. एंड आई थॉट कि अगर मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर देती हूँ तो इसका तासिर ज़्यादा बेनिफिशियल होगा टू ऑल माई जूनियर्स रादर दैन टाइपिंग दैम ऑल एंड एक्सप्लेनिंग इट. क्योंकि सबसे बेस्ट चीज़ मेरे अकॉर्डिंग होता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, उसके बाद आता है वीडियोस एंड सबसे लीस्ट आता है मेरे लिए व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज एंड एवरीथिंग. सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं ये कंटेंट अलग क्यों शूट कर रही हूँ. सेकेंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि इस वीडियो पे मैं जो भी चीज़ बता रही हूँ श्री शिक्षायतन कॉलेज के बारे में, इट इज़ बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन कॉलेज वेबसाइट, जो कि आप जाकर कभी भी चेक कर सकते हो. एंड ये जो वीडियो है ये मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड तो है, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो का सिर्फ मकसद है कि ये आपको आपके डिसीजन मेकिंग पे हेल्प करे रादर देन देयर इज़ नो प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि मैं कुछ एडवर्टीजमेंट या प्रमोट करने आई हूँ. इट इज़ जस्ट कि मैं एज अ स्टूडेंट वहाँ पे हूँ, तो अगर मैं किसी और लोगों की हेल्प कर पाती हूँ इट वुड बी माई ऑनर, इसीलिए मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ. एंड आई एम अ गर्ल जो कि अपने फैमिली पे एज अ फर्स्ट जनरेशन लर्नर इस कॉलेज पे एडमिशन ली है. तो आई रियली वांटेड टू हैव अ नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, जो कि अगर मेरी कोई बड़ी बहन होती तो मुझे देती, बट ऐसा मुझे कुछ एडवांटेज मिला नहीं. सो आई वांट कि मेरी जितने भी जूनियर्स हैं वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं इस वीडियो के थ्रू. एंड मैं अपनी साइड से कुछ एज अ एल्डर सिस्टर टिप्स आपको दे दूँगी ताकि ये आपको हेल्प करे. बाकी इफ़ यू एन्जॉय दिस वीडियो, इफ़ दिस वीडियो इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, डू हिट द लाइक बटन एंड लीव डाउन अ कमेंट बिलो. मैं लिख कर बैठी हूँ आज ताकि मैं कुछ भी मिस आउट नहीं करूँ, बट इवन इफ कुछ मिस आउट हो जाता है डू कमेंट डाउन बिलो. अगर आपका कोई क्वेरी रह जाता है आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट. अगर मैं कमेंट पे रिजॉल्व कर पाऊँगी तो मैं इंस्टेंटली कर दूँगी. अगर मुझे लगता है कि इट इज़ नेसेसरी टू अगेन रिकॉर्ड अप अ वीडियो तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊँगी. मुझे इस पर कोई इशू नहीं है, बट पॉइंट ये है कि आपको हेल्प होना चाहिए उस चीज़ से. With this, let's roll out the intro and start this video. So yes, सबसे पहला सवाल ये है कि what is SSC? So basically SSC is an acronym for Sri Shikshayatam College. It is a college affiliated to Calcutta University, which is University of Calcutta, आप जो भी कहो, and this is a women's college. So yeah, I think this helps. Second is why SSC? Now this is a very beautiful question. मैं इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकती हूँ because कॉलेज में आप सिर्फ ये नहीं देखते हो कि कॉलेज की फैसिलिटीज़ क्या है, कॉलेज में क्या क्या चीज़ कॉलेज में बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो आपको बताई नहीं जाती है, बट उसका आप हिडन तरीके से, इनविजिबल तरीके से एडवांटेज लेते हो. तो सबसे पहले चीज़ तो फैसिलिटीज़, कॉलेज पे क्या फैसिलिटी है. तो बेसिकली जो नॉर्मल चीज़ आपको वेबसाइट पे भी मिलेगी, एयर कंडीशन क्लासरूम्स है, यहाँ पे बहुत क्लीन एनवायरनमेंट है, मतलब साफ़ सफाई इज़ एट इट्स पीक, बहुत अच्छा मेंटेनेंस होता है साफ़ सफाई का. एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट कि हाइजीन को मेंटेन किया जाता है. ओके इसके अलावा यहाँ के फैसिलिटीज़ के साथ साथ फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छे हैं. मतलब मेरे डिपार्टमेंट के प्रोफेसर दे आर लाइक वेरी डेडिकेट. कुछ यंग स्टाफ है, कुछ बहुत एक्सपीरियंस स्टाफ है. जैसे कि ऑनर्स के पेपर के लिए हमारे पास बहुत अच्छे एक्सपीरियंस स्टाफ है, एंड देयर आर सर्टन पेपर्स जो नए इंट्रोड्यूस हुए हैं तो उसके लिए उन्होंने यंग स्टाफ रखा है. एंड एक्सपीरियंस हैं या फिर यंग स्टाफ रहे जो भी मैं कहूँ, जितने भी स्टाफ है अगर आप प्रोफेसर्स के पास जाते हो अपना डाउट को लेकर तो वो कभी भी आपको इनकार नहीं करने वाले हैं. अगर आपको नेसेसरी होता है ऐसा कि क्लास के बाद भी आपको कुछ एक एक्स्ट्रा सेशन लग जाता है तो वो देने के लिए वो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते. वो चाहते हैं कि आप एक अच्छा रिजल्ट दो. तो ये बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है. आपको 1-to-1 मेंटरशिप सेशंस भी प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा कॉलेज पे हमारा खुद का लाइब्रेरी है एंड दैट लाइब्रेरी इज़ वेरी वेल इक्विप्ड. ठीक है, बहुत अच्छा अपडेटेड लाइब्रेरी है. मतलब कि आई डोंट नो अबाउट अदर डिपार्टमेंट्स, मतलब सब डिपार्टमेंट का अलग अलग सेम ही लाइब्रेरी है बट अलग अलग एरिया है. तो मेरे डिपार्टमेंट के लिए एकदम अपडेटेड बुक्स रहते हैं क्योंकि हमारे टैक्स का सिलेबस हमेशा अमेंडमेंट्स होता है विच इज़ चेंजेस बेसिकली. तो चेंजेस के अकॉर्डिंग नया नया बुक्स आता रहता है एंड अच्छे ऑथर्स के बुक्स भी रहते हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा के लिए रेलिवेंट है. आपको हर चीज़ मिल जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट कॉलेज में एक और जो बेनिफिशियल चीज़ होता है, इट इज़ माई कॉलेज हैज़ अ लॉट ऑफ सोसाइटीज़ एंड क्लब्स. नाउ एट दिस मोमेंट मुझे सारे सोसाइटीज़ एंड क्लब्स याद नहीं आ रहे हैं, बट एज सो फार एज आई कैन रिकॉल राइट नाउ इज़ डिबेटिंग सोसाइटी है, थिएटर सोसाइटी है, एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी है, देयर इज़ कंसल्टिंग क्लब, there is Quidra, okay, and there is Nitya Chandram. I think I'm pronouncing it incorrect, but मैं सारे सोसाइटीज़ के एंड क्लब्स के नाम लिख दूंगी ताकि वो आपको हेल्प करें. नाउ अदर क्वेश्चन जो इस ही आंसर से राइज होता है कि इतने सारे सोसाइटी एंड क्लब का नाम क्यों बताया.
मैं पर्सनली अराउंड 2 से 3 सोसाइटीज़ के साथ एक्चुअली हूँ। ओके, नाउ व्हाई एम आई एसोसिएटेड विद देम? वेल बेसिकली आप जब कॉलेज को आते हो, वेल यू जॉइन इन एज़ अ फ्रेशी, ठीक है? मैं अपनी तरह, जो मेरे तरह ऑडियंस है, एवरेज ऑडियंस की बात कर रही हूँ। सो बेसिकली आप जब कॉलेज पे आते हो ना, यू आर अ फ्रेशी, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक आपके पास क्वालिफिकेशन है 10 एंड 12 पास करने का। उसके अलावा आपके पास अचीवमेंट के लिए कुछ है नहीं। लाइक मेरे पास तो था नहीं पर्सनली। तो मैं जब कॉलेज आई, आई डिस्कवर्ड देयर आर डिबेटिंग सोसाइटीज़ जहाँ पे आप अपने कॉलेज को कहीं और पे रिप्रेजेंट करते हो, आप प्राइजेस जीतते हो। सिमिलरली आप थिएटर सोसाइटी ज्वाइन करते हो, आप एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी करो, आप कुछ भी करो, आप अपने कॉलेज को कहीं और रिप्रेजेंट करके जाते हो। आप बाकी लोगों से मिलते हो, इंटरैक्ट करते हो, आप फ्रेंडशिप बिल्ड करते हो, आप बहुत सारी नई-नई चीज़ें सीखते हो अपने सीनियर्स से। इसके अलावा एक सोसाइटी को चलाने के लिए, जैसे कि हमारे देश को चलाने के लिए हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है, हमारे स्कूल कॉलेज के लिए प्रिंसिपल है। सिमिलरली आपको एक क्लब को, सोसाइटी को चलाने के लिए एक हेड बॉडी चाहिए होता है। तो हर कॉलेज के सोसाइटीज़ के और क्लब्स के अंदर एक गवर्निंग बॉडी है। सो मेरे कॉलेज पे इन सोसाइटीज़ पे बहुत सारे प्रेसिडेंट, व्हाटएवर दे कॉल इट, वाइस प्रेसिडेंट, जो भी लाइक हमारे बैच का इज़ बेसिकली युक्ति के प्रेसिडेंट हम बनाते हैं। देन देयर इज़ एंटरप्रेन्योरशिप सोसाइटी का भी प्रेसिडेंट है। सो बेसिकली यू गेट द आइडिया। ओके, तो यहाँ पे जो है, आप जब सीनियर ईयर पे जाते हो अपने, लाइक मेरे लिए, मैं सीबीसीएस के बिलोंग करती हूँ, तो मेरा 3 ईयर का ग्रेड है। तो मेरे ग्रेजुएशन कोर्स पे 3rd ईयर पे वी गेट इनटू द इंटरव्यू राउंड एंड गेट सेलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट इन द 3rd ईयर। आपके लिए शायद 4th ईयर हो जाए या 3rd ईयर पे हो, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट हाँ। तो बेसिकली प्रेसिडेंट बनने का फ़ायदा ये है कि आपके अंदर अगर लीडरशिप क्वालिटी है तो वो आपको रिफ्लेक्ट करने को मिल सकता है। यू आर गुड इन लीडर, एज अ लीडर अगर आप गुड हो तो ये आपको बेनिफिशियल रहेगा आपके सीवी में लिखने के लिए, दैट यू हैव आइडेंटिफाइड योरसेल्फ दैट यू आर गुड इन लीडिंग स्टाफ, यू आर गुड इन ऑर्गेनाइजिंग इट। बट काफ़ी सारे लोग मेरी तरह टीम प्लेयर अच्छे होते हैं, तो फिर हम लोग एज अ टीम मेंबर काम करते हैं। एंड इवेंचुअली जब आप फर्स्ट ईयर से इस चीज़ों को एनालाइज करने लगते हो, सीखते हो, समझते हो अपने आप को, और ज्वाइन कर लेते हो स्टार्टिंग पे, तो बेनिफिट ये होता है कि आप उस फैमिली का बहुत जल्द एक बहुत अच्छा अद्भुत हिस्सा बन पाते हो, बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर पाते हो। इवेंचुअली दीज आर द थिंग जो कि आप देख सकते हो कि वाई एसएससी। थर्ड क्वेश्चन इज कोर्सेज ऑफर। सो बेसिकली मेरे कॉलेज में टोटल 18 कोर्स ऑफर होते हैं, लाइक बीए, बीएससी, बीकॉम, ये 3 कोर्स हम जानते हैं। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन पे 17 कोर्सेज हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वन एक्स्ट्रा कोर्स इज बीबीए। सो व्हाट इज बीबीए? बीबीए इज बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जब आप मास्टर्स करते हो, इट इज कॉल्ड एमबीए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो आप सबको पता ही होगा एमबीए के बारे पे। तो उसका बैचलर्स को बीबीए कहते हैं। ये भी मेरे कोर्स मतलब मेरा कॉलेज एक्चुअली ऑफर करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बीए में भी देर आर लाइक 5 to 6 कोर्सेज ऑफर, जैसे कि इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स। सिमिलरली बीएससी ऑनर्स पे भी देर इज मैथ्स ऑनर्स, देर इज बायोलॉजी ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स एंड अदर क्राइटेरिया, अदर सब्जेक्ट्स, जो कि मैं लिस्ट दे देती हूँ ताकि आपको हेल्पफुल रहे। एंड बीकॉम पे वी हैव 2 कोर्सेज विच इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑनर्स एंड मार्केटिंग ऑनर्स। वेल बेसिकली मैं सीबीसीएस से बिलोंग करती हूँ, एंड मैं जो भी वीडियो पे बता रही हूँ एज एन एल्डर सिस्टम, मैं अपने कोर्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। बट अगर कुछ सीसीएफ पे चेंजेस होगा, आई विल टॉक टू माई जूनियर्स एंड लेट यू ऑल नो, ताकि आपको कुछ भी मिसकम्युनिकेट नहीं हो पाए। नाउ मूविंग ऑन, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ऑनर्स इज माई स्ट्रीम, माई कोर्स। तो मैं इस वीडियो पे जितनी भी चीज़ आपको बता रही हूँ, इट इज़ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बीकॉम ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्टूडेंट। ओके, सो बेसिकली इसके अलावा अब हम अगर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच इज़ फीस। सो बेसिकली फ़ीस की बात अगर मैं करूँ तो इट रेंजेस समवॉट बिटवीन 20,000 to 30,000। बीए बीएससी इज़ वन डिपार्टमेंट, उनका फीस अराउंड 20,000 to 25,000 फिलहाल के लिए रेंज कर रहा है। एंड फॉर बीकॉम एंड बीबीए 25,000 से 30,000 तक रेंज करता है। वेल एक और चीज़ क्लैरिटी कर दूं, बीए बीएससी एक डिपार्टमेंट है, बीकॉम अलग डिपार्टमेंट है, बीबीए अलग डिपार्टमेंट है। इसके अलावा कॉलेज पे एक जीएमसी डिपार्टमेंट भी है। मुझे नहीं पता था, बट ओके, आई डोंट थिंक इट इज़ अ वेरी न्यू कोर्स, बट हाँ, जीएमसी इज़ बेसिकली जर्नलिज्म एंड मास एंड मीडिया कम्युनिकेशन। मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो मैं इसके बारे में रिसर्च करके आपको बाद में बताती हूँ। नाउ मूविंग ऑन टू द फिफ्थ थिंग इज विच इज़ कॉलेज टाइमिंग। सो बेसिकली मैं बिलोंग करती हूँ बीकॉम का, तो बीकॉम का 2 शिफ्ट पे कॉलेज होता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। आई बिलोंग टू द मॉर्निंग बैच। तो मॉर्निंग का कॉलेज स्टार्ट होता है अराउंड 6:40 इन द मॉर्निंग टिल 11:40 इन द मॉर्निंग। इवनिंग का 3 से 8 तक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड बीए बीएससी आर बेसिकली डे
कॉलेज एंड जेएमसी भी डे कॉलेज है, तो 10 इन द मॉर्निंग से 5 इन द इवनिंग तक कॉलेज की टाइमिंग रहती है। सो वी हैव कवर्ड वाई एसएससी, व्हाट इज एसएससी, what are the college timings, what are the fees of what are the fees and what are the courses offered. इसके अलावा I think the sixth question is what is the location and the nearest metro. So basically location is it is in the Lord Sinha Road and nearest metro is Rabindra Sadan. So इसके अलावा भी अगर आपको और कोई क्वेश्चन रह जाता है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख कर डाल दो मुझे, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए उसको नोट डाउन कर लूँ एंड आई एम एबल टू आंसर ऑल ऑफ दैट. इवन इफ यू डोंट हैव एनी क्वेरी, please do comment. So that was it. That was me, Saima. I sign off right in here and all I can say is ज़रा हटके ज़रा बच के, ये ज़िंदगी मेरी जान, अच्छे से पढ़ाई करो and tara, see you in the next video.